डॉक्टर कुलदीप कौर। और बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि मैं लाइफ में फ़ेल हो गया, कैरियर में फ़ेल हो गया, कॉलेज के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, स्कूल के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, किसी भी चीज़ में जाते हैं हमें सक्सेस नहीं मिलती है, तो वो बहुत निराश से हो जाते हैं। तो आज मैं उन लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप अपने आप को फेलियर मत समझिए और आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से जीना सीखिए। देखिए, फेलियर का मतलब आपकी लाइफ में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी लाइफ में जो मैंने फेलियर का फार्मूला बनाया हुआ है, मैं उसी को लेकर आपको डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप असली में क्या हैं, आप रियल डायमंड्स हैं। एफ का मतलब मेरी निगाह में फर्स्ट, जो पहला आप, एफ का मतलब मैंने फर्स्ट बताया, और ए का मतलब मैं बता रही हूँ अटेम्प्ट, आई का मतलब मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ इंटेलिजेंट, एल का मतलब लेबोरियस, एल का मतलब लेबोरियस। मैं आपको बता रही हूँ आपने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटेलिजेंट, लेबोरियस। और ओ का मतलब मैंने बताया ओबीडेंट, आप कैसे लोग हैं, ओबीडेंट। यू का मतलब यूनिवर्सल, आर का मतलब रिसेंटफुल। अब ये रिसेंटफुल यहाँ पर वो व्यक्ति नहीं माने जाएंगे जो आप समझे कि क्रोधी हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो अपने क्रोध को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना रखना चाहते हैं, और ये पॉजिटिव वे में क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को, अपने क्रोध को, अपने गुस्से को, एंगर को कंट्रोल करके अपने काम को करते रहते हैं। ये वो रिसेंटफुल लोग हैं, इनको मैं पॉजिटिव सेंस में डिस्क्राइब करूंगी। और आपको लास्ट ई का मतलब एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब योग्य। तो आप में हर एक क्वालिटी है जो एक आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए। हर व्यक्ति जो बहुत बड़ी पोस्टों पे पहुंचा है, आप देखेंगे कि वो पहली बार में शायद सफल नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार में उसने जो सफलता के जो झंडे गाड़े हैं वो अपने आप में इतिहास रच दिया है। बहुत सारे नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे नाम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इतनी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए, लेकिन वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। उन्होंने किया क्या, अपने काम को फेल्ड होने के बावजूद भी इसी फार्मूले को वो लेकर चले। पहला प्रयास किया, अटेम्प्ट किया, बुद्धिमान थे, ओबिडेंट थे, लेबोरियस भी थे, चीज़ों को जानने वाले भी थे, और अपने क्रोध पर कंट्रोल भी कर लेते थे, और मेहनती भी थे। लेकिन अपने डायरेक्शन को वो नेगेटिव यूज ना करके पॉजिटिव यूज करने लगे, और वो योग्य तो ही है। एलिजिबल माने योग्य। आपने फार्मूला पूरा सुना, और उस फार्मूले में अगर आप फेल्ड भी हो गए तो आज से अपने आप को फेल्ड मत मानिए। आप मानिए कि आज जो आप फेल्ड हुए हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो रिजल्ट आपने उम्मीद की थी। हो सकता है कि जो अभी आपको रिजल्ट लग रहा, थोड़े समय के लिए आप दुखी हो रहे हैं, लेकिन आप नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़कर देखेंगे, मेहनत करके देखेंगे, आप उन लोगों से तमाम आगे चले जाएंगे जो आप जाना चाहते थे। तो कभी भी आप निराश मत होइए, और कहते हैं कि हमेशा निराशा को आशा में बदलना चाहिए, हार को जीत में बदलना चाहिए। और मेरी लाइन में हारी बाजी को जीतना हमें आता है, और जो व्यक्ति हार के जीत जाता है वो नंबर वन कहलाता है। हमें जहाँ खड़े रहना है वहीं से अपनी लाइन शुरू कर देनी है। ये नहीं सोचना है कि हमारे पीछे कौन है और हमारे आगे कौन है, हम जहाँ से खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होनी चाहिए। जब हम इस जज्बे को लेकर काम करेंगे तो आप यकीन मानिए, आप चाहे पढ़ाई हो, चाहे कैरियर हो, चाहे लाइफ का एग्जाम हो, आप सब में पास होके चले आएंगे। और एक आप में जो सारी क्वालिटीज तो आप हैं ही हैं, आप में सब क्वालिटीज हैं ही, आपको एक और क्वालिटी, एक एक्स्ट्रा क्वालिटी जो मेरे हिसाब से हर एक पर्सन में होनी चाहिए, आपको दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। क्योंकि हमने एक बात सुनी है पुराने लोगों से और हमारे बड़ों लोगों से कि जैसा हम बोएंगे, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा काटोगे। अगर हम किसी का भला करेंगे तो भलाई हमारे सामने जरूर आएगी। हमें बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते रहना है, और जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है दुनिया हमेशा उसको पीछे से कुछ लोग खींचते आए हैं। 70% लोग, 30% आपका साथ भी देंगे। हमें उसकी ओर नहीं जाना है, हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ते हुए रहना है। और हम फेल्ड भी हो गए तो उनको बता दें हम फेल्ड नहीं हैं, हम जवाब ना दें, अपने काम के द्वारा सबको जवाब दें कि जब हम अपनी जो चीज़ हम चाहते हैं उस चीज़ को हम अचीव कर लेंगे तो हमने अपने आप रिप्लाई कर दिया। और रिप्लाई करने के बाद भी हमें क्या करना है, नॉर्मल कंडीशंस में रहना है। क्योंकि जो कहते हैं ज़मीन पर पैर रखता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि आसमान में कभी नहीं उड़ा करते। जो परिंदे आसमान में भी उड़ा करते हैं वो भी घर ज़मीन पर बनाया करते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको निराश नहीं होना है, और ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं आना है जो इस तरह का आपको
और एक बात ध्यान रखनी है कि एक समय में एक ही काम करना है। जब आप एक समय में एक ही काम करेंगे तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। और लाइफ का एक रूल है कि हमेशा आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ के ही अपने काम को करते रहना है। देखिए, अभी जैसे आप चैनल मेरा सुन रहे हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल है कि मैं कहती हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो शेयर का मतलब क्या है? खुशियों को बांटना। हो सकता है आपके एक वीडियो को शेयर करने से दूसरे व्यक्ति को कोई मोटिवेशनल मिलता चला जाए। तो यहाँ पर दिए से दिया जलता है, रोशनी से रोशनी को आगे बढ़ाना है। तो आपको कभी भी निराश नहीं होना है और अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। और जीवन में जिस काम को आप करिए उस काम को पूरी खुशी तरीके से करिए। उदाहरण के लिए, जब आप पढ़ाई करें तो खूब पढ़ाई करिए, जब आप नौकरी की तैयारी करें तो नौकरी की तैयारी करिए। जो भी काम करिए अपना बेस्ट तरीके से आपको काम करना है। तो थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और अगली बार फिर मैं किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। बस इतना ही कहती चलूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती। एक बार आसमान में पत्थर से उछाल के तो देखो दबेच से, उसमें भी छेद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हार नहीं मानना है जीवन में और आगे बढ़ते रहना है और कभी भी निराश नहीं होना है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और शेयर का मतलब है खुशियों को बांटना। फिर कहूँगी, आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि ऐसे व्यक्ति हमेशा मोटिवेट हों जो निराशा की ओर बढ़ रहे हैं। थैंक यू।